अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सिर्फ नाम बड़ा है, बाकी काम किसी काम के नहीं थे। आज भारत में बिलाशुबा बहुसंख्यकों का राज है। वो जो चाहते हैं करते हैं। चोर को पुलिस और पुलिस को चोर कह देते हैं। हीरो को विलन और विलन को हीरो बना देते हैं। बहुसंख्यक समाज, इससे कभी ढंग का गर्व करने वाला इतिहास नहीं बन पाया। पहले मुगलों की गुलामी करते थे, फिर अंग्रेज़ों की करने लगे। अब जब पावर में आए हैं तो अपनी शर्मिंदगी से सर झुका देने वाले इतिहास को मिटाकर झूठा गर्व करने वाला इतिहास लिखने लगे हैं। भले ही आज हिंदू समाज अपने मुताबिक इतिहास को बदल रहा हो, मगर सच्चा इतिहास और औरंगजेब उनका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको शिवाजी के उन पहलू के बारे में बताऊंगी जिनको सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार किस बात के लिए शिवाजी का नाम इतना उछाला जा रहा है। 1658 में औरंगजेब मुग़ल सल्तनत का बादशाह बनता है। इस वक्त मुग़ल सल्तनत थोड़ी कमज़ोर हालत में थी। इसी वक्त महाराष्ट्र की तरफ मराठों का भी उदय हो रहा था और कमान शिवाजी के हाथों में थी। मराठा मौका परस्त थे, जैसा माहौल होता वो वैसे ही ढल जाते थे। पूरी वीडियो देखते जाइए, इस बात का प्रमाण मिलता जाएगा। मराठा गौण छापामार तरीके से युद्ध करते थे, यानी छुपकर घात लगाकर पीछे से धोखे से हमला करते थे। अफसोस की बात है कि लोग इस तरीके को भी डिफेंड करने लग जाते हैं। यही काम अगर मुगल करते तो आज लोग मुगलों को धोखेबाज, डरपोक कहते नहीं थकते। 1660 के आसपास शिवाजी मुगल सल्तनत के कई इलाकों पर रात में छुपकर हमला करने लगे और वहां लूटपाट मचाने लगे। जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो उन्होंने शाहिस्ता खान को शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए साउथ में भेज दिया। 1663 में शाहिस्ता खान ने मराठों को बड़ी आसानी से हरा दिया, जिससे मराठों को काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि शाहिस्ता खान ने शिवाजी के उस लाल महल को भी शिवाजी से छीन लिया जहाँ वो रहते थे। बाद में इसी लाल महल में जब शाहिस्ता खान सो रही थी, तब शिवाजी ने अपने 400 से 500 सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में महल में सो रहे लोगों पर हमला कर दिया। सैकड़ों लोग मार दिए गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। शाहिस्ता खान किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रही। अब बताइए, क्या कोई हिंदू हृदय सम्राट शूरवीर योद्धा इस तरीके से सोते हुए लोगों पर हमला करता है? इस कायरता को कोई कैसे डिफेंड कर सकता है? एक बात याद रखें, मराठा कभी भी औरंगजेब का टारगेट नहीं थे, बल्कि औरंगजेब दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा सियासतों को फतह करना चाहते थे। मगर इस रास्ते में मराठा बार बार छेड़खानी कर रहे थे। इसी वजह से कभी कभी मुगलों को मराठों से भी लड़ना पड़ रहा था। कई इतिहासकारों ने शिवाजी को लुटेरा भी कहा है, क्योंकि मराठा अक्सर अपने आसपास के कबीलों को लूट लिया करते थे। एक बड़ी घटना सूरत की लूट है। सन 1664 में शिवाजी ने सूरत में भयंकर लूटपाट मचाई थी। उस वक्त सूरत आर्थिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत शहर था। शिवाजी ने वहां पर छापामार तरीके से रात में हमला किया और कई गोदामों और वहां के आवाम के घरों को लूट लिया, जिसमें ज़्यादातर लोग हिंदू थे। अब आप ही बताइए, इसे किस तरीके से देखा जाए? लोग इसे भी डिफेंड करने लगते हैं, कहते हैं कि शिवाजी ने तो सिर्फ मुस्लिमों को ही लूटा था। अब लूट तो लूट होती है, किसी को भी लूटो। उस पर से हिंदू हृदय सम्राट इस तरीके से लूटपाट करता अच्छा थोड़े ही ना लगता है। मराठा इसके बाद भी नहीं रुके। 1670 में एक बार फिर से मराठों ने शिवाजी की कमान में सूरत पर छापेमारी की और फिर से सूरत को लूट लिया। सूरत की 1664 की लूट के बाद और शाहिस्ता खान पर शिवाजी के हमले के बाद आज शिवाजी औरंगजेब के टारगेट पर आ गए थे। औरंगजेब और शिवाजी का कोई कंपैरिजन नहीं था। कहाँ पूरे भारत का बादशाह और कहाँ एक छोटी सी सियासत का राजा। औरंगजेब ने शिवाजी को चुप करवाने के लिए 1665 में अपने सबसे वफादार सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को फौज लेकर साउथ की तरफ भेज दिया। मराठा मुगल फौज को देखते ही समझ गए थे कि इनसे युद्ध किया तो जान भी जाएगी और सियासत भी। मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के पुरंदर किले को घेर लेते हैं और शिवाजी को वार्निंग देते हैं कि शिवाजी सरेंडर कर दे, नहीं तो मारे जाओगे, कोई रास्ता नहीं है बचने का। उनको हिंदू हृदय सम्राट होने के नाते ये होना चाहिए था कि शिवाजी कहते कि हम मुगलों के आगे कभी नहीं झुकेंगे, हम हिंदू हैं, अपनी जान दे देंगे मगर घुटने नहीं टेकेंगे। मगर होता यूँ है
कि शिवाजी बिना शर्त के वहीं पर हथियार डाल देते हैं और मुगलों के साथ समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। ये समझौता ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहलाता है। इस समझौते में ऐसी शर्तें रखी गई थी जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे कि आखिरकार एक हिंदू हृदय सम्राट मुगलों की ऐसी शर्तें कैसे मान सकता है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर की पहली शर्त ये थी कि शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों के हवाले करने पड़ेंगे। इन किलों से हर साल उनकी 4 लाख की कमाई होती थी। दूसरी शर्त ये थी कि जब भी मुगल बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ जंग करेंगे तो शिवाजी को मुगलों का साथ देना होगा। और सबसे बड़ी शर्त ये थी कि शिवाजी अपने 9 साल के बेटे संभाजी को औरंगजेब के दरबार में मुगल सल्तनत की खिदमत के लिए छोड़ेंगे। इसके अलावा एक शर्त ये भी थी कि शिवाजी को आगरा जाकर बादशाह औरंगजेब के सामने हाजिरी देनी होगी। शिवाजी ने सारी शर्तें मान ली। हैरानी की बात यह है कि शिवाजी की तरफ से एक भी शर्त नहीं रखी गई थी। कितनी अजीब बात है ना। जिस शिवाजी महाराज को इतना महान बताया जाता है वो छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के एक सीधे हमले में ही घुटने टेक देते हैं। महानता की हद तो ये थी कि शिवाजी अपनी रियासत बचाने के लिए अपने बेटे को औरंगजेब के हवाले करके चले जाते हैं। पुरंदर की संधि में एक शर्त ये भी थी कि शिवाजी को आगरा जाकर औरंगजेब के सामने हाजिरी देनी होगी। शर्त के मुताबिक मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी को लेकर आगरा की तरफ रवाना हो जाते हैं। औरंगजेब की दरियादिली देखिए। इस सफ़र के लिए औरंगजेब शिवाजी को 1 लाख रुपए तक भिजवा देते हैं। शिवाजी आगरा पहुंच जाते हैं। औरंगजेब का दरबार सजा होता है। अब नज़ारा देखिए। शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं तो वो औरंगजेब को झुककर 3 बार सलाम करते हैं। इसके बाद शिवाजी को मामूली मनसबदारों के साथ पीछे खड़ा कर दिया जाता है। इस बर्ताव से शिवाजी भड़क जाते हैं और मिर्जा राजा जयसिंह से झगड़ा करने लगते हैं कि मैं कोई मामूली मनसबदार नहीं हूँ, मैं मराठा राजा हूँ और मैं अपना ये अपमान सहन नहीं करूँगा। शिवाजी की तेज़ आवाज़ औरंगजेब के कानों में पड़ जाती है और अपनी शान में गुस्ताखी के बाइस औरंगजेब शिवाजी को कैद करवा देते हैं। शिवाजी को थोड़ा पछतावा होता है मगर शिवाजी कुछ दिनों के बाद औरंगजेब की कैद से भाग निकलते हैं और सीधे दक्कन यानी आज के महाराष्ट्र में जाकर पहुंचते हैं। जब तक शिवाजी के दिलो दिमाग में औरंगजेब का खौफ घर कर गया था। इसी तरह से शिवाजी ने मुगलों से बचकर रहने के लिए औरंगजेब को खत लिखा और कहा कि बादशाह हिंदुस्तान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, यानी मुगलों से लड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने औरंगजेब को माफ़ीनामा तक लिख दिया था। औरंगजेब ने भी शिवाजी को माफ़ कर दिया और उनको एक आज़ाद हुक्मरान मान लिया। साथ ही शिवाजी की राजा की उपाधि भी दे दी थी। इससे ये साफ हो जाता है कि शिवाजी औरंगजेब के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थे। सन 1680 में शिवाजी की मौत हो जाती है और 1707 में औरंगजेब की। जब तक औरंगजेब जिंदा थे तब तक मराठा अपनी रियासत को कभी फैला नहीं पाए। मराठाओं का फैलाव औरंगजेब आलमगीर के बाद ही शुरू हुआ। इस वीडियो से आप जो चाहे रिजल्ट निकाल सकते हो। हकीकत यही है कि इतिहास में भी राजनीति होती थी और आज भी सब राजनीति ही करते हैं। जिससे जिसको फ़ायदा मिलता है वो उसे पकड़ लेता है। ना कोई किसी की खूबियाँ देखता है और ना ही खामियाँ। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।